क्या तापसी पन्नू की ब्लर के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स क्लियर और अच्छे होंगे? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं तापसी पन्नू स्टारर ब्लर को, जो आज से ZEE5 प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। ब्लर एक हू डन इट सस्पेंस थ्रिलर है। ये स्पेनिश फिल्म लॉस ओजोस ड जूलिया, ट्रांसलेटेड एज जूलियाज आइज, का ऑफिशियल रीमेक है। गायत्री और गौतमी ट्विंस है, बोथ प्लेड बाय तापसी पन्नू। गौतमी अकेली रहती है एक हिली रीजन में और उन्हें विजन प्रॉब्लम था, यहां तक कि धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी। गायत्री अपने हस्बैंड नील के साथ, नील प्लेड बाय गुलशन देवैया, उनके साथ रहती है। एक दिन गायत्री और नील दोनों गौतमी के घर आते हैं ओनली टू फाइंड आउट दैट शी इज हैंगिंग टू हर डेथ। ऐसा लगता है कि गौतमी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन गायत्री का दिल नहीं मानता। इनफैक्ट पुलिस भी कहती है ये ओपन एंड शट केस है, शी हैज कमिटेड सुइसाइड। लेकिन गायत्री का दिल नहीं मानता है कि उनकी बहन गौतमी सुइसाइड कमिट कर सकती थी और इसलिए वो अपनी जांच शुरू करती है। एंड गायत्री को ऐसे लगता है कि गौतमी के बहुत बड़े घर में कोई उन्हें फॉलो कर रहा है और उन्हें एहसास होता है कि कोई ना कोई है मेरे पीछे। उनको ऐसे लगता है कि ये इंसान जो मेरे पीछे है, जो इस घर में मेरे साथ साथ घूम रहा है, वो शायद मेरा भी मर्डर कर देगा जिस तरह उसने गौतमी का मर्डर किया होगा। तो क्या एक्चुअली गौतमी की हत्या हुई थी या उन्होंने सुइसाइड कमिट किया था? और वो जो गायत्री को लगता है कि कोई है यहां पर, वो एक्चुअली में है या नहीं है? और अगर मर्डर गौतमी का हुआ था तो हु हैड डन इट? तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है पवन सोनी और अजय बहल ने। ऑफ कोर्स, जैसा हमने पहले भी कहा, इट्स द ऑफिशियल रीमेक ऑफ जूलियाज आइज। सबसे पहली बात तो ये कि स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले दोनों ही बहुत ज्यादा कमजोर लगते हैं। एक तो बहुत ही डिप्रेसिंग किस्म की फिल्म है क्योंकि बहुत सारे किरदार इसमें कुछ अजीब आड़े टेढ़े हैं। गौतमी को दिख नहीं रहा था, ऑफ कोर्स दैट इज गॉड्स विश, लेकिन वो अकेली क्यों रहती है जब दिख नहीं रहा था? वो अपनी बहन के साथ क्यों नहीं रहती? क्योंकि बहनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छी दिखाई गई है। प्लस एक हिली एरिया में जहां पर जब ड्रामा होता है तो कॉन्स्टेंटली हैवी रेन्स आ रही है, दैट एड्स टू द डिप्रेसिंग पार्ट ऑफ द ड्रामा। प्लस अस्पताल में जो किरदार दिखाए गए हैं वो भी ऐसे आड़े टेढ़े दिखाए गए हैं, तो आपको लगता है सारे लोग या तो ईविल हैं या सीधे नहीं हैं या कुछ न कुछ एंगल है, तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती है। गायत्री के आंखों का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है और डॉक्टर कहता है अब कुछ दिनों के लिए लाइट आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, तो बैंडेज है आंखों पर, और वो कहता है कि अब कुछ दिनों के लिए आपको अस्पताल में ही रेस्ट करना होगा। लेकिन गायत्री इंसिस्ट करती है कि मुझे घर जाना है। नाउ व्हाई वुड अ पेशेंट जिनके आंखों पर पट्टियां लगी हुई है, वो बिल्कुल लाइट को देख ही नहीं सकती है, लाइट का सामना कर ही नहीं सकती है, व्हाई वुड शी वांट टू लिव इन द हाउस इन विच गौतमी, हर ट्विन सिस्टर, हैड कमिटेड सुइसाइड? बेवकूफ होगी और कोई नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, तो आपको इरिटेशन महसूस होता है। यहां तक कि जब वो गौतमी के घर इन दैट हिली रीजन जहां पर हैवी रेन्स हो रही है वहां चली जाती है और उन्हें एहसास होता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है, तब भी वो ऐसा नहीं करती कि चलो मैं वापस अस्पताल में शिफ्ट हो जाऊं। ऐसी बातों से ऑडियंस को इतना इरिटेशन हो जाता है कि आप गायत्री के लिए केयर करना, उनके लिए कंसर्न दिखाना बिल्कुल भूल जाते हैं। आपको लगता है अब गायत्री मरे तो मरे, बिकॉज इट इज हर ओन स्टुपिडिटी। और जब ये किसी भी कहानी में होता है, इट इज अ श्योर साइन कि वो कहानी ऑडियंस को पसंद नहीं आ सकती है। और ये पॉइंट इतना बड़ा पॉइंट है क्योंकि ड्रामा स्ट्रेच होते रहता है, स्ट्रेच होते रहता है। जब उनके आंखों में पट्टियां लगी हुई है और उनके घर में उनका पीछा कोई कर रहा है, आपको थोड़ी देर बाद इरिटेशन महसूस होने लगता है। क्लाइमैक्स में भी वो बात नहीं है क्योंकि इस फिल्म में जब सस्पेंस रिवील होता है, आपको लगता है कि मैं कितना भी होशियार होता या होती, मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि ये कल्प्रिट है, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं दिया है ऑडियंस को। एंड देयरफॉर द राइटिंग इज नॉट एट ऑल अप टू द मार्क। डायलॉग्स भी
ठीक ठाक है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये तो हुई बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। गायत्री और गौतमी की भूमिका में तापसी पन्नू इज क्वाइट गुड, नॉट वेरी गुड, नॉट एक्सेलेंट। नील की भूमिका में गुलशन देवैया ने काम जो किया है उसमें ठहराव है। दीपक की भूमिका में अभिलाष थपलियाल का काम काफी अच्छा है। सौरभ चौहान इन द रोल ऑफ विपिन नाथ इज क्वाइट ऑल राइट। कृतिका देसाई खान जो मिसेस राधा सोलंकी बनी है, शी इज डन वेल, बट अगेन उनका ट्रैक थोड़ा कम समझ में आता है। इट्स नॉट दैट वन कांट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, वन डजंट अंडरस्टैंड व्हाई शी इज व्हाट शी इज। ईरा की भूमिका में नित्या माथुर ने अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। एंड सुमित निझावन इन द रोल ऑफ महेंद्र चांडेल ऑल्सो हैज हिज मोमेंट्स। ऑफकोर्स इनके अलावा बहुत सारे और कैरेक्टर्स है, SM जहीर वगैरह वगैरह, जिन्होंने अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। अजय बहल के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और उनका निर्देशन कमजोर ही माना जाएगा, क्योंकि हू डन इट सस्पेंस थ्रिलर है, जिसमें सस्पेंस में आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं मिलता है। हू डन इट वाले ड्रामा में, एक थ्रिलर में वो थ्रिल, वो चिल्स फोर्स्ड लगते हैं, क्योंकि द कैरेक्टर इज नॉट बिहेविंग द वे नॉर्मल पीपल वुड बिहेव। गायत्री की हम बात कर रहे हैं। तो अजय बहल का निर्देशन थोड़ा कमजोर ही माना जाएगा। केतन सोढ़ा का पार्श्व संगीत वैसे तो काफी अच्छा है, लेकिन इससे बेहतर होना चाहिए था। सुधीर चौधरी की सिनेमेटोग्राफी इज गुड, बट अननेसेसरली बहुत सारे सीन्स बहुत डार्क में शूट किए गए। ऑफ कोर्स हम समझते हैं कि एम्बियंस क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो ऑडियंस को एक पॉइंट के बाद इरिटेट करने लगता है। और मनीष प्रधान की एडिटिंग, उनका संकलन काफी शार्प है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट फिल्म में बोरियत भरपूर महसूस होती है, विच इज बिकॉज ऑफ द वीक स्क्रिप्ट। तो ओवरऑल ब्लर जो आज से ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है, वो लोगों को पसंद नहीं आएगी। इट विल गो लार्जली अननोटिस्ड। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ ब्लर? कमेंट सेक्शन में जाइए अभी और पोस्ट कीजिए अपने कमेंट्स। और अगर आपने भी ब्लर देखी है तो हमें यह भी बताइएगा कि यह फिल्म आपको कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू सून।